नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों को बुआई के बीज की उपलब्धता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहा कृषि विभाग के जेडीए सुगूर ने। अधिकतर पुस्तकालयों में प्रतिस्पर्धी पुस्तकें एकत्रित करने जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। आंध्र प्रदेश के 5 तीर्थयात्रियों की कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में मौत। उद्योगों को जवाबदेह बनाए केएसपीसीबी, वन विभाग डीकेएस का बयान। मैं डीकेएस की बैठक से बाहर चला गया क्योंकि वो 1 घंटे देर से आए थे, मल्लेश्वरम भाजपा विधायक का बयान। सियालदह से अजमेर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, खिड़कियों से कूदने लगे यात्री। डार्क नेट से ड्रग्स तस्करी करने वाले नेटवर्क का एनसीबी ने किया भंडाफोड़। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मानसून सीजन 2023 में बीदर जिले में सोयाबीन, तोगरी, उर्दू और मक्का प्रमुख फसलें हैं। जिले में अब तक 71,401.60 क्विंटल सोयाबीन, 581.40 क्विंटल तोगरी, 28.80 क्विंटल उर्दू जिले के 71,914.90 क्विंटल बुआई बीज 30 किसान सर्वेक्षण केंद्रों और 109 अतिरिक्त बुआई बीज वितरण केंद्रों पर स्टॉक किया गया। बीदर के संयुक्त कृषि निदेशक ने सुगूर ने केपी न्यूज से बातचीत में कहा कि हमारे जिले की मांग के अनुसार बुआई बीज की आपूर्ति की जाएगी और किसानों को रियायती मूल्य पर वितरित किया जाएगा और किसी भी किसान को बुआई के बीज की उपलब्धता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನೊಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ, ನಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನು 9-10ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಮಾನ್ಸೂನು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲನೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಒಂದು 82 ಹಸಿ ಮಳೆ ಆದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 135 ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಿಟೇಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆತಂಕ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರನು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲಾಖೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಹಸಿ ಮಳೆ ಆದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ। कलेक्टर गोविंदर रेड्डी ने कहा कि हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को सुगम बनाने के लिए पुस्तकालयों में प्रतियोगी पुस्तकों का संग्रह किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को सीखने में सुविधा होगी। वे मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में आहूत जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की वर्ष 2023-24 बजट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ऐतिहासिक पुस्तकों को पुस्तकालय में संरक्षित किया जाना चाहिए और पुरानी सामग्री का निपटान करते समय मूल्यवान पुस्तकों का निपटान किया जाना चाहिए। जब पुस्तकालय अधिकारियों को नगर परिषद द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना होगा, तभी उन्हें कर व्यय की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। पुस्तकालय कार्यालय के बोर्ड बड़े अक्षरों में लिखे जाने चाहिए ताकि जनता उसे देख सके। बेकार स्टेशनरी व अन्य सामान नीलाम करने से पहले वे अखबारों में विज्ञापन देकर नीलामी के लिए कीमत तय करना चाहते हैं। अब देखते हैं अन्य राज्यों के समाचार। आंध्र प्रदेश के 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मंगलवार तड़के सेदापुर पुलिस थाने के अंतर्गत बाली चक्रा गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यादगीर एसपी वैदमूर्ति के अनुसार तीर्थयात्री आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के अतामाकुर तालुक के वेल्लागुड़ गांव के रहने वाले थे और कलबुर्गी जिले में ख्वाजा बंदे नवाज उरूस मेले में भाग लेने के लिए जा रहे थे। यादगीर जिले के पदी चक्रा गांव में सुबह करीब 4 बजे चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और खड़े ट्रक से टकरा गया। उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घायलों को कलबुर्गी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेदापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केएसपीसीबी और वन विभाग को जवाबदेह होने और घोषित कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया। शिवकुमार ने कहा कि केएसपीसीबी को उद्योगों, कारखानों और भवन निर्माण फर्मों के साथ समझौता करना चाहिए ताकि वे समाज और पर्यावरण को प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए जवाबदेह हों।
ये सड़क के काम या वृक्षारोपण के रूप में हो सकता है। वनीकरण और सुधार के लिए गए क्षेत्रों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य की प्रगति के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। शिव कुमार केएसपीसीबी और वन विभाग द्वारा शहर में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में बोल रहे थे। विभाग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नई सरकार आई है और लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। सरकार आप सभी से जवाबदेही चाहती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह का निर्देश बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी को स्कूलों के साथ समझौता करने के लिए जारी किया गया था। एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें विश्व पर्यावरण दिवस के लिए रचनाहल्ली झील में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें एक पौधा लगाने के लिए कहा गया था। ये क्षेत्र पहले से ही हरा भरा है और वे चाहते थे कि मैं अपने नाम का एक पौधा लगाऊं। वे इसे करने के लिए सहमत नहीं था क्योंकि पहले से ही हरित क्षेत्र को हरा भरा करने में कोई बुनियादी सामान्य ज्ञान नहीं था। इसके बजाय उन्हें जहां आवश्यकता हो वहां पौधे लगाने चाहिए और हिसाब रखना चाहिए। स्कूली बच्चों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चा एक पौधा लगाए और उसकी वृद्धि की विस्तृत रिपोर्ट बनाए और उसकी देखभाल करें। उन्हें सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करनी चाहिए और अगर सरकारी निकाय सहायक नहीं है तो इसे इंगित किया जाना चाहिए। मल्लेश्वरम के बीजेपी विधायक डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने बताया कि मानसून से पहले की तैयारियों पर चर्चा के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा बुलाई गई बीबीएमपी बैठक से मैं बाहर चला गया क्योंकि वो खुद 1 घंटे से अधिक देर से पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बायरती, बसवराज, एसटी सोमशेखर, एन मुनिराजू और अन्य भाजपा नेता बाहर चले गए। ऐसा लगता है कि 2 शक्तिशाली वोकालिगा नेताओं शिव कुमार और अश्वत्थ नारायण के बीच अनबन जारी है। चुनाव से पहले शिव कुमार के भाई डीके सुरेश, जो एक सांसद हैं, अश्वत्थ नारायण के बयान पर भड़क गए और उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में अपना गुस्सा व्यक्त किया। पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के इस बयान पर कि यदि भैंसों को मांस के लिए मारा जाता है तो गोहत्या गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि गाय कामधेनु हो, हम एक गाय को कैसे मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य समुदायों को इसे समझने और इसे महत्वपूर्ण मानने की जरूरत है। गैर निर्वाचित भाजपा सदस्यों के मुद्दे उठाने और विधायकों के चुप रहने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने हनीमून के दौर से गुजर रही है। उन्हें अपने कार्यक्रमों और नीतियों के साथ व्यवस्थित होने दें और फिर हम जवाब देंगे। आज हमने गौ हत्या के मुद्दे का विरोध किया, कल फ्रीडम पार्क में निर्वाचित सदस्य और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विरोध प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं।
इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com, 12394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के कौशाम्बी के भरवारी रेलवे स्टेशन के पास सियालदह से अजमेर जा रही 12,987 यानी कि 12987 एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान यात्री घबराने लगे और बाहर आने के लिए आनंद फानंद में खिड़की दरवाजों से कूदने लगे। वहीं रेल कर्मचारी बिना किसी देरी के आग बुझाने में जुट गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। इसके साथ ही आग लगने की खबर पर ट्रेन को चेन पुलिंग से रोका गया। रेलवे ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि ट्रेन नंबर 12987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस में भरवारी स्टेशन के ठीक आगे स्टार्टर सिग्नल पर यात्रियों ने जनरल कोच के बाहर हल्के धुएं की सूचना दी, जिसे स्टेशन पर उपस्थित रेलवे स्टाफ ने नियंत्रित किया तथा गाड़ी 1:58 पर रुकी और 2 बजे रवाना हुई।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खतरनाक ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने 15,000 एलएसडी ड्रग्स जब्त किया है, जो व्यावसायिक मात्रा का 2.5 गुना है। इसकी व्यावसायिक मात्रा 1 ग्राम है। एलएसडी ड्रग बहुत खतरनाक है। 2 दशकों में एनसीबी की ये सबसे बड़ी जब्ती है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 2 दशकों में एनसीबी की सबसे बड़ी जब्ती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा नेटवर्क था जिसके तार दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि में तो फैले हुए थे ही, साथ ही पोलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका से भी जुड़े हुए थे। इस नेटवर्क में ज्यादातर शिक्षित लोग हैं और इसके कंज्यूमर युवा और छात्र हैं। 2 दशकों में एनसीबी की ये सबसे बड़ी जब्ती है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 2 दशकों में एनसीबी की सबसे बड़ी जब्ती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा नेटवर्क था जिसके तार दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि में तो फैले हुए थे, साथ ही पोलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका से भी जुड़े हुए थे। इस नेटवर्क में ज्यादातर शिक्षित लोग हैं और इसके कंज्यूमर युवा और छात्र। अगर 0.1 ग्राम रखा गया है तो उसका क्या कारण होगा? आप लोग परिचित होंगे, जैसे ये रेवेन्यू स्टैंप होता है, एक स्टैंप का आधा हिस्सा अगर मैं इतना लूं, ये एक ब्लॉट होता है जो एक बार में व्यक्ति कंज्यूम करता है, सोलो करके या दूसरे तरीके से लेकर। इसको ट्रैफिक करना भी बहुत आसान होता है। छोटा सा स्टैंप है, आप इसको कहीं भी छुपा सकते हैं, किताब के बीच रख सकते हैं, और इसको ट्रेस करना भी उतना ही मुश्किल है, लगभग असंभव सा है। किसी भी डॉक्यूमेंट के बीच में रख के इसको पार्सल कुरियर किया जा सकता है। तो लगभग 5 या 6 ब्लॉट्स की एक कमर्शियल क्वांटिटी बनती है। एनसीबी ने इस ऑपरेशन में 2 केसेस के तहत 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लगभग 15,000 ब्लॉट्स रिकवर किए हैं, जो कमर्शियल क्वांटिटी का 2,500 गुना है। बीते कई वर्षों में, बल्कि 2 दशकों में हमने जो अपना रिकॉर्ड खंगाला है, इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती नहीं हुई है। इनफैक्ट मणिपुर में पिछले 1 महीने से हिंसा का दौर जारी है। काकचिंग जिले के सैरो इलाके में विद्रोहियों के साथ गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि असम राइफल्स के 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए। सेना ने मंगलवार को जानकारी दी। सेना की दीमापुर स्थित स्पीयर कोर मुख्यालय ने ट्वीट कर बताया कि घायलों को हवाई मार्ग से मंत्री पुखरी ले जाया गया है और तलाश अभियान जारी है। सेना के स्पीयर कोर मुख्यालय ने यह भी कहा कि विस्तृत जानकारी का इंतजार है। सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी। ट्वीट के मुताबिक मणिपुर में सुगनूस और सेरो के इलाकों में असम राइफल्स, बीएसएफ तथा पुलिस द्वारा चलाए गए व्यापक अभियान के दौरान 5-6 जून की दरमियानी रात सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बल ने गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। पुलिस ने बताया कि इम्फाल पश्चिम जिले के फायंग से सुरक्षा बलों तथा संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच गोलीबारी की भी सूचना है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मणिपुर के काकचिंग जिले के सुगनू में नाराज ग्रामीणों ने खाली पड़े उस शिविर में रविवार को आग लगा दी थी, जहां यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के उग्रवादी सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ठहरे थे। उग्रवादियों द्वारा काकचिंग जिले के सैरो में सुगनू से कांग्रेस विधायक के रंजीत के आवास सहित कम से कम 100 मकानों को शनिवार रात आग के हवाले किए जाने के बाद से ग्रामीण गुस्से में थे। आगजनी से पहले रविवार को भारतीय रिजर्व बटालियन और सीमा सुरक्षा बल सहित राज्य पुलिस के संयुक्त बलों की ग्राम स्वयं सेवकों के साथ नाजरेज शिविर में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उग्रवादी अपना शिविर छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने बाद में रविवार आज शिविर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें नए भर्ती हुए कुकी उग्रवादियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी बनाई जा रही है। आज से 39 साल पहले 6 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। स्वर्ण मंदिर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर स्वर्ण मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पूरे पंजाब में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं। अमृतसर में 3500 जवानों को तैनात किया गया है। पंजाब पुलिस की पूरी कोशिश है कि माहौल को तनावपूर्ण नहीं होने दिया जाए। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही पंजाब पुलिस को भी संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया है। वहीं इस बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले के पोस्टर लेकर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की खबर है। 1984 में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। बता दें कि 1984 में जर्नैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले रखा था। इस बीच पूरा राज्य हिंसा की चपेट में था।
भिंडरावाले लगातार सरकार को चुनौती दे रहा था। हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे थे। ऐसे में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्वर्ण मंदिर से अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद 1 जून से 6 जून तक चली सैन्य कार्रवाई के बाद स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से मुक्त कराया जा सका। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186,
टोल फ्री नंबर 1800-123-9447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com 123-9447 www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट 11 जून को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का भी ऐलान करेंगे। राजस्थान में 2 पार्टियां रजिस्टर्ड एक के नाम का ऐलान कर सकते हैं पायलट। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 2 पार्टियां रजिस्टर्ड हुई हैं। इनमें से एक पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस और दूसरी पार्टी का नाम राज जनसंघर्ष पार्टी है। इन दोनों में से किसी एक नाम का ऐलान सचिन पायलट कर सकते हैं। नई पार्टी के नाम का रथ भी तैयार है, तो वहीं पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे पायलट अपने इस बड़े ऐलान से पहले मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नई पार्टी के नाम का रथ भी तैयार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस रथ को लेकर पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे। इस रथ यात्रा का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। सचिन पायलट का दौरा मारवाड़ से शुरू हो सकता है। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं पायलट। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और राजस्थान में सरकार भर्ती परीक्षाओं यानी कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के खिलाफ जनसंघर्ष पदयात्रा भी निकाली थी। वे भ्रष्टाचार के आरोपों पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेर रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में केंद्रीय नेतृत्व अशोक गहलोत को हटाकर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस यहां फिर से अपनी सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। रूस और यूक्रेन की जंग भीषण होती जा रही है। इस बार यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, वहीं रूस भी ताकत के साथ यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। ताजा मामले में यूक्रेन ने रूस पर एक खास बांध को विस्फोट से उड़ाने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने कहा कि इससे बाढ़ आने का खतरा है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन ने मंगलवार को रूसी सेना पर दक्षिण यूक्रेन में एक बड़े बांध को विस्फोट से उड़ाने का आरोप लगाया और डाइपर नदी के तटीय इलाकों के निवासियों के निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने की चेतावनी देते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। लोगों से कहा कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने नदी के दाहिने किनारे पर 10 गांवों और खेरसोन शहर के कुछ हिस्सों के लोगों को घरेलू उपकरण बंद कर अपने जरूरी दस्तावेजों और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। साथ ही भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने को कहा। बांध को विस्फोट से उड़ाया, पानी का स्तर उठेगा तो होगा खतरा। खेरसन क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांद्र प्रोकोदीन ने सुबह 7 बजे के आसपास टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि रूसी सेना ने आतंकवाद के एक और कृत्य को अंजाम दिया है। उन्होंने आगाह किया कि बांध को विस्फोट से उड़ा दिया गया है। इस कारण 5 घंटे के भीतर पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रविवार को जब वे पत्नी सहित सड़क किनारे बैठे थे, तभी वहां उन्हें एक अफगानी ने घेर लिया और बाजवा की पत्नी के सामने उनकी बेइज्जती की। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बाजवा अपनी पत्नी के साथ सीढ़ी पर बैठे थे और अफगान नागरिक उन्हें गालियां दे रहा है। अपनी स्थानीय भाषा में अफगानी ने बाजवा को खूब कोसा। ये शख्स अफगानिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है। उसके आक्रामक स्वभाव के बावजूद पूर्व पाक सेना प्रमुख ने खुद को शांत रखा और उसे नजरअंदाज किया। हालांकि ये वीडियो
कहां का था ये पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने शख्स के आक्रामक और अनैतिक रवैये की निंदा करते हुए दावा किया कि यह घटना फ्रांस में हुई थी। जनरल बाजवा 6 साल तक कार्यकाल में सेवा देने के बाद नवंबर 2022 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए। जनरल बाजवा ने एक्स कॉर्प्स की कमान संभाली है, जिन पर देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारी है और भारत के साथ लगभग पूरी सीमा के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। आदिपुरुष के फाइनल ट्रेलर से पहले प्रभास पहुंचे तिरुपति बालाजी की शरण में। तस्वीरों में देखिए राघव की भक्ति। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। विराट कोहली ने दी ऑस्ट्रेलिया को खुली चुनौती। WTC फाइनल से पहले ही गरमाया माहौल। अब आखिर में समाचार बाजार के। फिलहाल पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाया जाता है और सरकार 2025 तक इस मात्रा को दोगुना करने पर विचार करेगी। चलिए एक नजर डालते हैं फिर से हेडलाइन। किसानों को बुआई के बीज की उपलब्धता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहा कृषि विभाग के जेडीए सुगुण ने। अधिकतर पुस्तकालयों में प्रतिस्पर्धी पुस्तकें एकत्रित करने जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। आंध्र प्रदेश के 5 तीर्थयात्रियों की कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में मौत। उद्योगों को जवाबदेह बनाए KSPCB, वन विभाग DKS का बयान। मैं DKS की बैठक से बाहर चला गया क्योंकि वो 1 घंटे देर से आए थे, मल्लेश्वरम भाजपा विधायक का बयान। सियालदह से अजमेर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, खिड़कियों से कूदने लगे यात्री। डार्क नेट से ड्रग्स तस्करी करने वाले नेटवर्क का एनसीबी ने किया भंडाफोड़। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।